हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। तो आइए। तो बच्चों, एक्सरसाइज 5.1 जो एनसीईआरटी के हिंदी मीडियम का क्वेश्चन है यह कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया हो और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है, यह एपी है या नहीं। तो बच्चों, आप जानते हैं कि एपी क्या है। नंबर्स का एक लिस्ट है, संख्याओं का एक सूची है, जिसमें पहली संख्या, हर एक संख्या को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। अब पहली संख्या या प्रथम पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर दूसरी संख्या मिलती है या दूसरा पद मिलता है, फिर दूसरा पद में उसी को जोड़ने पर तीसरा पद मिलता है। इस तरह से कोई भी उत्तरोत्तर पद जो है वह अपने पूर्ववर्ती पद में उसी संख्या को, निश्चित संख्या को जोड़ने पर हमें मिलता है। तो आइए इस दिए हुए सूचना के आधार पर हम लोग नंबर्स का एक लिस्ट बनाएं, किराया का लिस्ट बनाएं। तो बच्चों, इसमें प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। आप इसको एपी में निकालें। तो आइए, यहाँ प्रथम पद कितना है बच्चों। प्रथम पद को हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। कितना है, 15 रुपया। और जो प्रत्येक किलोमीटर का प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया 8 रुपया है उसे हम लोग सार्वंतर कहेंगे। सार्वंतर को स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है, बराबर 8 रुपया। तो अब देखिए, प्रथम पद 15 रुपया हो गया। किराया की सूची, कौन किराया, कि जिस जगह से आप शुरू कर रहे हैं वहाँ से 1 किलोमीटर का किराया, 2 किलोमीटर का किराया, 3 किलोमीटर का किराया, इस तरह से। तो क्या होगा बच्चों, 15 प्लस 8, 15 प्लस 2 गुना 8, क्योंकि 15 प्लस 8 था, 8 2 गुना 8 लिख दिया गया। तीसरा क्या होगा बच्चों, चौथा 15 प्लस 3 गुना 8। समझ में आ रहा होगा बच्चों कि जब हम 15 प्लस 8 हुआ हमारा दूसरा पद, उसमें फिर 8 जोड़ेंगे तो 8 8 2 बार आएगा। तो 2 बार 8 8 न लिखकर 2 गुने 8 लिख देंगे। इसी तरह से 2 गुने 8 में 8 और जोड़ेंगे तो 3 गुना 8 हो जाएगा। इसी तरह से 15 प्लस 4 गुना 8 एंड डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। अर्थात कितना हो जाएगा बच्चों, 15, 23, 31, 39, फिर ये हो जाएगा 47, इस तरह से। अब यहाँ पर अंतर कितना है बच्चों, 23 घटाओ 15 8 का, 31 घटाओ 23 8 का, यहाँ भी 8 का, हर जगह अंतर बराबर। तो ये लिस्ट एपी में है बच्चों, या एपी में है कि नहीं देखें। 23 घटाओ 15 8, 31 घटाओ 23, 31 घटाओ 23 8, 39 घटाओ 23 31 बराबर 8, 47 घटाओ 39 बराबर 8। या थोड़ा सा और मेहनत करना चाहेंगे तो आप जानते हैं कि A1 A2 A3 A4 इस तरह से एपी होता है। तो A2 माइनस A1 का वैल्यू लिखें ऐसे। यह पहला A1 है, दूसरा A2 है, तीसरा A3 है। तो 23 घटाओ 15 कितना हो जाएगा
8। A3 घटाओ A2 बराबर है कितना है 31 घटाओ 23, यह भी 8 होगा। A4 माइनस A3 कितना हुआ बच्चों 39 माइनस 31, यह भी 8 होगा। इसी तरह से A5 माइनस A4 बराबर है 47 माइनस 39 इक्वल टू 8। तो आप सार्व अंतर हमेशा बराबर देख रहे हैं। A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3, इसी तरह से बराबर है 8, इसलिए यह AP है। तो बच्चों यह प्रश्न है एक्सरसाइज 5.1 जो NCERT का एक्सरसाइज है हिंदी मीडियम का। पहले का तीसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है। अब बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो नंबर्स का लिस्ट बनाएंगे। तो लिखते हैं कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत A1 बराबर लिख सकते हैं हम लोग कितना 150 रुपया, और प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत अर्थात कॉमन डिफरेंस D अर्थात सार्व अंतर D कितना है 50 रुपया। तो AP कैसे निकालते हैं बच्चों, AP हम निकालते हैं A प्लस D, A प्लस कितना 2D, A प्लस फिर 3D, A प्लस 4D, इस तरह से निकालते हैं कि पहला पद में कॉमन डिफरेंस को सार्व अंतर को जोड़ देते हैं, फिर अगला पद निकालने के लिए फिर पिछले वाले पद में फिर जोड़ देते हैं, इसी तरह से। इसलिए कुआं खुदाई में लागत की सूची कैसे बनाएंगे बच्चों, हम ऐसे बनाएंगे A1 बराबर 150 मीटर पहला का, दूसरा क्या हो जाएगा A1 प्लस D बराबर 150 प्लस 50 200 रुपया होगा बच्चों, मीटर नहीं रुपया। तीसरा तो A2, हाँ तो A1 प्लस D जो है यह A2 का मान है, A3 का मान कितना हो जाएगा A1 प्लस 2D अर्थात 150 प्लस 2 गुने 50 बराबर है 150 प्लस 100 बराबर 250 रुपया। A4 बराबर है A1 प्लस 3D 150 प्लस 3 इंटू 50 बराबर है 150 प्लस 150 बराबर 300 रुपया। एंड उत्तरोत्तर इसी तरह से कि सूची क्या हो जाएगा, सूची आपका हुआ 150 रुपया नहीं लिखेंगे अब, 200 250 300 इस तरह से बना। अब यह एपी में है कि नहीं इसकी जांच करेंगे कैसे, 200 घटाओ 150, 250 घटाओ 200, 300 घटाओ 250 इस तरह से। तो यह दिया हुआ प्रश्न क्या है, एपी का उदाहरण है।
तो बच्चों हमारे सामने प्रश्न है पहला का तीसरा कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ते जाती है। तो यहाँ पर प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है? 150 रुपया और प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत में बढ़ोतरी कितना है बच्चों? 50 रुपया। तो लागत का लिस्ट बनाइए, लागत की लिस्ट। देखिए लागत की लिस्ट क्या आता है। तो बच्चों प्रथम मीटर का 150 रुपया, दूसरे मीटर का 150 प्लस 50, तीसरे मीटर का 150 प्लस 2 गुने 50 होगा कि नहीं? हर एक बार 50 जब बढ़ेगा तो एक बार हमने 150 प्लस 50 लिखा, दूसरी बार जब 50 प्लस 50 लिखेंगे उस 150 प्लस 150 प्लस 2 बार 50 लिखेंगे, उसके बदला में हम लोग क्या करेंगे? 150 प्लस 250 लिखेंगे। अब तीसरी बार इसमें क्या करेंगे? 150 में हम लोग 3 बार 50 इस तरह से 3 गुने 50 लिखेंगे। चौथी बार 150 प्लस 4 गुने 50 इस तरह से लिखते जाएंगे बच्चों। अर्थात अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सरल कर लेंगे। 150 इसका वैल्यू हो गया 200, इसका वैल्यू हो गया 50 दूना 100 प्लस 150 कितना हो जाएगा बच्चों? 250। 50 दिया 150 प्लस 150 300 हो गया। फिर ये 50 चुका 200 प्लस 150 350। इस तरह से लिस्ट है। अब यह एपी में है या नहीं तो देख लें चेक करके। 200 तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ 200 घटाओ 150 कितना आएगा? 50। फिर 250 घटाओ 200 कितना आएगा? 50। फिर 300 घटाओ 250 कितना आएगा बच्चों? 50। 350 घटाओ 300 कितना आएगा बच्चों? 50। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि हमेशा सार्वंतर बराबर आ रहा है। हमें सार्वंतर का मतलब क्या हुआ? किसी एपी में अगला पद और पिछला पद या एपी 9 भी हो, नंबर्स का लिस्ट हो, उसमें अगला पद घटाओ पिछला पद हमेशा बराबर आवे, सार्वंतर बराबर है तो वह एपी होता है। यहाँ भी हमने क्या देखा कि सार्वंतर बराबर है, इसलिए यह एपी है, यह एपी है। चलिए यह एपी है। क्वेश्चन नंबर 2।
बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 जो कि हिंदी मीडियम है उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसमें है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सार्वंतर डी दिया हुआ है। तो बच्चों आप जानते हैं कि जब प्रथम पद ए हो और सार्वंतर डी हो, प्रथम पद ए सार्वंतर डी, तो एपी क्या होता है? एपी होता है ए कॉमा ए प्लस डी, अगला क्या होता है? ए प्लस 2d, अगला क्या होता है? ए प्लस 3d, ए प्लस 3d, अगला क्या होता है? ए प्लस 4d। आपको समझ में आ गया होगा, फिर से समझ लें। यदि प्रथम पद ए हो, कॉमन डिफरेंस डी हो, तो एपी क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इसी तरह से। यहाँ पर ए का मान और डी का मान दिया हुआ है। ए मतलब प्रथम पद, डी मतलब सार्वंतर दिया हुआ है। तो हमें एपी का प्रथम 4 पद बनाना है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हम लिखते हैं यहाँ एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन होंगे? ए प्लस डी, और बच्चों कौन होंगे? ए प्लस 2d और ए प्लस 3d होंगे। हर एक अगला पद पिछला पद से डी से ज़्यादा होता है। पिछला पद में डी जोड़ने पर अगला पद मिलता है। तो आइए, अर्थात अब हम लिखें 10 प्लस 10, 10 प्लस 2 गुना 10 और 10 प्लस 3 गुना 10, अर्थात क्या होगा? 10, 20, 30, 40 होंगे। 4 पद कौन कौन होंगे बच्चों? यही 4 पद होंगे। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखें। यहाँ पर बच्चों प्रथम पद का मान -2 है और सार्वंतर का मान क्या है? 0 है। तो एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन होंगे? ए और कौन होंगे बच्चों? ए प्लस डी, और कौन? ए प्लस 2d, और कौन? ए प्लस 3d, अर्थात ए का वैल्यू कितना है? -2, -2 प्लस 0, कॉमा -2 प्लस 2 इंटू 0, कॉमा -2 प्लस 3 इंटू 0, कॉमा -2 प्लस 4 इंटू 0। ये एक पद ज़्यादा हो गया। चलिए बच्चों, अर्थात क्या होगा? -2 कॉमा -2, क्योंकि 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, फिर 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, -2 प्लस 0, एक प्रथम पद -2 भी होगा बच्चों। -2 तो -2 प्लस 0 का वैल्यू -2 हो जाएगा। फिर -2 प्लस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0 होता है, -2 हो जाएगा। फिर 3 इंटू 0 तो 0 होता है, इसलिए -2 प्लस 3 इंटू 0 -2 ही होगा। तो यही 4 पद हुए, यही एपी है हमारा। कि एपी का प्रथम पद 4 है, कॉमन डिफरेंस -3 है। तो एपी के 4 पद, प्रथम 4 पद हम लोग निकालेंगे। प्रथम 4 पद कौन कौन होंगे बच्चों? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d होंगे। ये 4 होंगे, अर्थात 4 प्लस -3, 4 प्लस 2 गुने -3, 4 प्लस 3 गुने -3 होंगे,
अर्थात ये हम लोग 4, 4 घटाओ 3, 4 घटाओ 6, 4 घटाओ 9 अर्थात 4, 1, -2, -5 होंगे। एपी के प्रथम 4 पद यही होंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एपी के 4 पद कौन कौन होते हैं? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अर्थात ए का वैल्यू है -1 प्लस 1/2 पहला पद तो सिर्फ ए होता है मीन्स -1, दूसरा पद ए प्लस डी मीन्स -1 प्लस 1/2, तीसरा पद ए प्लस 2d अर्थात -1 प्लस 2 इंटू 1/2 और चौथा पद -1 प्लस 3 इंटू 1/2 होगा अर्थात -1 और इसको भिन्न का जोड़ कर लेंगे, परिमेय संख्या का जोड़ करेंगे बच्चों। इसमें 2 कट जाएगा तो -1 प्लस 1 आ जाएगा और इसमें 2 और 1 का एलसीएम 2, 1 से भाग लगेगा 2 बार, 2 का -2 प्लस 3 अर्थात क्या आएगा -1 और 1 - 2 तो -1/2 कॉमा दे देंगे, यहाँ -1 प्लस 1 0 हो जाएगा और 3 - 2 1/2 यही 4 पद हैं बच्चों। एपी के 4 पद ये हैं जिसके प्रथम पद ए का मान -1, डी का मान 1/2 है। तो अच्छो क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दशमलव वाले क्वेश्चन में और भिन्न वाले क्वेश्चन में दिक्कत होती है, इसलिए बच्चों ध्यान से देखेंगे इसको। तो एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन होते हैं? ए क्या है? प्रथम पद है और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस अर्थात सार्वंतर है। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d होता है। अब ए का मान दिया हुआ है -1.25, डी का मान -0.25 दिया हुआ है। अब इन्हीं को हम लोग पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर आ जाएगा -1.25, -1.25 प्लस -0.25, तीसरा हो जाएगा -1.25 प्लस 2 गुना -0.25 प्लस माइनस नहीं प्लस नहीं कॉमा देंगे -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। तो बच्चों उसी तरह से जैसे पहले हम लोग बनाए हैं उसी तरह से ए का मान रखेंगे, ए प्लस डी है तो ए का मान और डी का मान रखेंगे। ए प्लस 2d है तो ए का मान प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में रखेंगे डी के वैल्यू को, अर्थात -1.25 कॉमा और इसको हम लोग ब्रेक करेंगे -1.25 -0.25। इसका क्या होगा -1.25 और -0.50, 2 इंटू 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -0.50 कॉमा -1.25 -0.75 आएगा। जब हम 3 से -0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.75 आएगा। अब इसको हम लोग सरल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तब कितना आएगा -1.25। अब बच्चों जब भी जोड़ या घटाव करना हो दशमलव का तो
हम क्या करते हैं, दशमलव के सामने ही दशमलव रखकर जोड़ या घटाव करते हैं। दोनों पदों में जब माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर जोड़ में माइनस चिन्ह लगा देंगे। और दशमलव का जोड़ है तो दशमलव को सामने सामने रखकर जोड़ देंगे। फाइव फाइव 0, 5 5 10 हो जाएगा, 10 का 0 कैरी 1, 2 2 4 1 5, फिर 1 और 0 1, 1.50 कॉमा माइनस 1.50 कॉमा माइनस, इसको जोड़े डेसिमल के सामने डेसिमल रख कर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस 1.75 आएगा। फिर इसको दोनों पदों को जोड़ के माइनस से लगा देंगे, कितना आएगा बच्चों, 2.00 आएगा। चलिए यही चारों पद आपके एपी के 4 पद, प्रथम 4 पद हुए। तो बच्चों यहाँ प्रथम पद एपी का प्रथम पद ए, स्मॉल ए का वैल्यू कितना है, 3 है, पहला पद 3 है। और कॉमन डिफरेंस मतलब सार्व अंतर कितना हो जाएगा, तो सार्व अंतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। बराबर कितना होता है, A2 माइनस A1। तो आप A2 माइनस A1 का वैल्यू निकालें तो 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2। फिर A3 माइनस A2 का भी वैल्यू निकालें तो -1 माइनस 1 इक्वल टू -2। फिर A4 माइनस A3 का वैल्यू निकालें तो -3 माइनस 1 हो जाएगा। बच्चों चौथा टर्म A4 माइनस तीसरा टर्म -1, A4 माइनस तीसरा टर्म A3, तो -3 -1, -3 अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, +1। 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस इक्वल है, इसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अंतर D बराबर होता है A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3 बराबर एंड सो ऑन। यही होता है बच्चों दूसरा प्रश्न, यहाँ यही प्रश्न है। यहाँ प्रथम पद स्मॉल ए बराबर कितना है बच्चों, पहला -5। अब पहले पद को A1 दूसरे को A2 ऐसे माने, A1 A2 A3 A4 इस तरह से मान लेते हैं। अब हम लोग निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो -1 और -5 कितना हो जाएगा, -1 + 5 इक्वल टू 4 हो जाएगा, 5 - 1 4। फिर अब A3 माइनस A2 निकालेंगे, कितना आएगा, A3 माइनस A2, तो 3 माइनस -1 इक्वल टू 3 और माइनस माइनस +1, 3 + 1 कितना होता है 4। फिर देखो बच्चों A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 इक्वल टू A4 का वैल्यू कितना है, A4 का वैल्यू 7 है, -3 इक्वल टू 4। इस तरह से आप क्या देखते हैं कि A2 माइनस A1 का वैल्यू, A3 माइनस A2 का वैल्यू, A4 माइनस A3 का वैल्यू हमेशा, तो इसलिए ये जो अंतर हैं इनको हम लोग सार्व अंतर कहते हैं, सार्व अंतर।
इसे हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 एंड सो ऑन बराबर कितना आया है 4। यही आंसर हो गया बच्चों। तीसरा प्रश्न है तो बच्चों यहाँ प्रथम पद कितना है, प्रथम पद स्मॉल a बराबर है 1/3, ये पहला वाला। A2 माइनस A1 कितना है, A2 क्या है, पहला पद को A1, दूसरा को A2, तीसरा को A3, चौथा को A4, इस तरह से मानते हैं। तो A2 माइनस A1 मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 5/3 माइनस 1/3, 3 का एलसीएम ले लेंगे 3, 5 माइनस 1 बराबर है 4/3। अब A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 मतलब तीसरा पद घटाओ दूसरा पद। देखिए तो 9/3 माइनस 5/3 बराबर 3 का एलसीएम ले लेंगे 3 हो जाएगा, 9 माइनस 5 बराबर 4/3 हो जाएगा। फिर देखते हैं A4 माइनस A3 का वैल्यू कितना आ रहा है, तो A4 का वैल्यू कितना है, चौथा पद 13/3 घटाओ तीसरा पद कितना है बच्चों 9/3 है बराबर, ये भिन्न है, भिन्न का घटाव करें 3 हर का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 और तब घटाएं तो 13 घटाओ 9 बराबर 4/3। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं 4/3 4/3 4/3। इसलिए सार्वंतर A2 माइनस A1 D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर डॉट डॉट बराबर कितना बच्चों 4/3। यही आपका आंसर है। चौथा क्वेश्चन है बच्चों 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट। तो बच्चों इस AP का प्रथम पद स्मॉल a बराबर कितना है 0.6 है। फिर A1 लिखें या A लिखें बच्चों, और पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, इस तरह से होता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि A2 माइनस A1 का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 1.7 मतलब दूसरा पद घटाओ पहला पद, 1.7 माइनस 0.6, तो 1.7 और 0.6 कैसे घटाएंगे बच्चों, तो डेसिमल के अपोजिट डेसिमल रख के हम लोग घटाएंगे। तो माने दशमलव के सामने दशमलव, 7 घटाओ 6 1 हो गया, 1 घटाओ 0 तो 1.1। फिर तीसरा पद घटाओ दूसरा पद A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा बच्चों 2.8 माइनस 1.7 बराबर है। अब इसको फिर घटाएं 2.8 माइनस 1.7, तो माइनस डेसिमल के सामने डेसिमल रखकर तब घटाएंगे। 8 घटाओ 7 1 होगा, 2 घटाओ 1 1 होगा, कितना आता है 1.1। फिर A4 मतलब चौथा पद घटाओ तीसरा पद, देखें चौथा पद घटाओ तीसरा पद 3.9 माइनस 2.8। चलिए 3.9 माइनस 2.8 माइनस करेंगे, 9 माइनस 8 1 डेसिमल, 3 माइनस 2 तो 1 बराबर 1.1। तो सार्वंतर कितना आता है बच्चों, सार्वंतर D बराबर है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 बराबर डॉट डॉट बराबर कितना आया बच्चों 1.1। हर स्थिति में 1.1 आया है, तो D का मान 1.1 हुआ, सार्वंतर का मान 1.1 हुआ। थैंक यू।